धरती जल्दी में है। जी हाँ, जल्दी जल्दी घूम रही है धरती। दिन हो रहे हैं छोटे, समय हो रहा है कम। क्या हमें डरने की जरूरत है? क्या ये सामान्य है? आखिर अचानक से धरती की स्पीड कैसे बढ़ रही है? कहीं इसके जिम्मेदार भी हम तो नहीं? और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर धरती इसी तरह तेजी से घूमती रहे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका हमारी और आपकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ने वाला है। बात अभी हाल ही की है। जुलाई की 29 तारीख को धरती ने अपने एक्सिस पर घूमने में 1.52 मिली सेकेंड कम समय लिया है। जी हाँ, यानी कि हमारा दिन जो कि 24 घंटे का होता है वो 1.59 मिली सेकेंड छोटा हो गया था उस दिन। मिली सेकेंड यानी कि सेकेंड का 1000वां भाग। अब आप कहेंगे कि इतने छोटे अंतर से हमें क्या फर्क पड़ेगा भला? ये तो कोई घबराने वाली बात लग ही नहीं रही। लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के घूमने की गति पर पूरी दुनिया का बैलेंस टिका हुआ है। अगर इसमें कुछ बदलाव आता है तो इसका पूरा प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। अच्छा, इसे सिंपल लैंग्वेज में भी समझते हैं। अब आप सभी जानते होंगे कि साल में 365 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जब साल का एक दिन बढ़ जाता है और फरवरी 28 की जगह 29 दिनों की हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा एक दिन 24 घंटे का नहीं होता। अगर दिन के सही समय की बात की जाए तो ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। और ये 56 मिनट 4 सेकंड ही 4 साल में जुड़कर एक दिन बढ़ा देते हैं। तो अगर दिन छोटा होगा तो हमारा समय भी कम हो जाएगा। यहाँ हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा हमारे सभी सैटेलाइट्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सभी सैटेलाइट्स की स्पीड धरती की स्पीड के हिसाब से ही मेंटेन की जाती है। ऐसे में सैटेलाइट की गति गड़बड़ा जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कंप्यूटर जो कि टाइम के हिसाब से ही चलते हैं, उनकी टाइमिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसके और भी कई इफेक्ट पड़ेंगे जो कि हमारे लिए फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं हो सकते। चलिए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक से धरती की स्पीड बढ़ क्यों रही है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब धरती की स्पीड इतनी तेज नोट की गई है। इससे पहले सन 1960 में 19 जुलाई को सबसे छोटा दिन मापा गया था। उस दिन धरती ने अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 1.47 मिली सेकेंड कम समय लिया था। इसके बाद 2021 में 26 जुलाई को यह टाइम 1.50 मिली सेकेंड था। 2020 की बात करें तो 19 जुलाई को साल का सबसे छोटा दिन नोट किया गया था। उस दिन धरती ने 1.47 मिली सेकेंड कम टाइम लिया था। ये आंकड़े देखने में भले ही बहुत छोटे लग रहे हों, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से धरती की स्पीड लगातार बढ़ रही है उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में दिन और छोटे होने लगेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें पहले धरती की संरचना को समझना होगा। अच्छा, आप ही बताइए, धरती का आकार कैसा है? सब जानते हैं कि गोल या कहें कि स्फेरिकल है, और देखा जाए तो ये पूरी तरह स्फीयर भी नहीं है। यहाँ ध्रुवों पर से थोड़ा उठा हुआ है और हमारी धरती अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी झुकी हुई है और ये एक समान स्पीड से अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। अब एक सवाल, आपको क्या लगता है कि हमारी धरती की स्पीड क्या होगी? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि धरती की स्पीड काफी कम है, तभी तो हमें इसके घूमने का एहसास नहीं होता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमारी धरती बहुत तेज स्पीड से घूम रही है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, आपको यकीन नहीं होगा। 43 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल पर धरती की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है, और इक्वेटर पर तो इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है। क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया ना? वैसे अभी आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा, जब धरती की स्पीड इतनी तेज है हमें इसके घूमने का एहसास क्यों नहीं होता? तो जरा रुकिए, इस सवाल का जवाब हम आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि धरती की स्पीड क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, वैज्ञानिक इसके पीछे क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं। असल में धरती की स्पीड पर कई चीजों का इफेक्ट पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल है धरती की सतह में होने वाले बदलाव। इसमें धरती की सतह के अंदर होने वाले बदलाव, सुनामी और पोल्स पर पिघलने वाले ग्लेशियर्स, ये सब कुछ शामिल है। और आजकल जिस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल रही है, वह आगे चलकर धरती के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है।
क्योंकि हमारी धरती के दोनों पोल धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ होने वाली छोटी सी एक्टिविटी का भी पूरी धरती पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और इस वक्त यहाँ का क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी गर्मी नहीं पड़ती थी वहां तापमान बढ़ रहा है और सदियों से जमे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका इफेक्ट भी धरती के रोटेशन स्पीड पर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये जो सब हो रहा है इसके जिम्मेदार हम सभी हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलने की वजह ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह हम इंसान ही हैं। वैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की स्पीड में इससे पहले भी काफी परिवर्तन देखा गया है। जब धरती का निर्माण हुआ था तब धरती पर 19 घंटे का दिन होता था, लेकिन अब एक दिन 24 घंटे का होता है। तो धरती की चाल में परिवर्तन को लेकर ज्यादा चिंता करना सही नहीं है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त धरती पर हम जैसे सेल्फिश इंसान नहीं थे जो कि अपने मकसद के लिए धरती के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते थे। चलिए दोस्तों, अब आपको आपके उस सवाल का जवाब भी दे देते हैं जिसे हमने वीडियो के लास्ट पार्ट के लिए छोड़ दिया था, यानी कि हमें धरती के घूमने का पता क्यों नहीं चलता जबकि धरती इतनी तेज स्पीड से घूम रही है। इसे हम एरोप्लेन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एरोप्लेन में होते हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता कि वह एरोप्लेन सैकड़ों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भर रहा है। हमें केवल तब ही एहसास होता है जब हमें कोई झटका लगता है और इसका कारण ये है कि जब कोई वाहन एक समान स्पीड से गति करता है तो उसके अंदर बैठे हुए लोगों को उसकी स्पीड का एहसास नहीं होता। ऐसा ही बिल्कुल धरती के साथ है। धरती हमेशा एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती है, इसलिए हमें उसके घूमने का पता नहीं चलता। लेकिन अगर धरती की स्पीड में कोई परिवर्तन आएगा तो हम पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। हमें अपने दिन के घंटों को कम करना पड़ेगा, हमारा जीपीएस सिस्टम फेल हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो सकता है। कुल मिलाकर धरती का पूरा स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। हमारी धरती हमें बहुत कुछ देती है दोस्तों। अगर ये है धरती है तो हम हैं, लेकिन हम जिस तरह धीरे धीरे इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी वजह से धरती को लगातार नुकसान पहुंच रहा है और इसी वजह से आज हमें क्लाइमेट चेंज जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम आज भी अपनी धरती को बचाना चाहते हैं तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और धरती को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और इस दिशा में पहला कदम होगा प्रदूषण पर नियंत्रण। दोस्तों, हमें अपनी धरती को बचाने में अपनी तरफ से पूरा योगदान देना चाहिए और इस संदेश को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस मुहिम में योगदान दे सके। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।